नमस्कार। राजस्थान पशुपालन प्रबंधन संस्थान और पशुपालन विभाग ने नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें आवेदन करने के लिए कौन कौन पात्र है और उसमें क्या अर्हताएँ दी गई है, इस वीडियो में हम जानेंगे। राजस्थान राज्य पशुपालन के क्षेत्र के किसानों एवं पशुपालकों को पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए उच्च स्तरीय उत्पादों की बिक्री एवं पशु चिकित्सा ऐप गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करवाने और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में संस्थान की IAM एनिमल एम्बुलेंस बाइक के माध्यम से शीघ्र एवं बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से पशु चिकित्सक, पशुधन सहायक एवं पशु मित्र व अन्य समकक्ष सेवाओं के लिए सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें जो सेवा है पशु चिकित्सक है, उसमें पशु चिकित्सा विज्ञान और ये पशु पालन में स्नातक ये इसकी योग्यताएं हैं। पशुधन सहायक है, इनके लिए 25,000 रुपये मानदेय होगा। पशु मित्र है, इनके लिए 20,000 रुपये मानदेय है। और पोस्ट दी गई है पशु चिकित्सक की 329 है, 40,000 रुपये मानदेय है। पशुधन सहायक की 650 पोस्ट है, 25,000 रुपये मानदेय के अनुसार। और पशु मित्र और अन्य समकक्ष 1,300 पोस्ट है और 20,000 रुपये उनका मानदेय है। इनमें कौशल प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त पशु मित्र, गो वंश मित्र, पशु स्वास्थ्यकर्ता एवं अन्य समकक्ष न्यूनतम 3 माह का प्रशिक्षण प्रमाण पत्रधारी को इसमें शामिल किया जाएगा। आयु सीमा के बारे में इसमें दिया गया है। जो पशु चिकित्सक है, वेटरनरी डॉक्टर, उनके लिए 25 से 65 वर्ष तक की आयु के जो अभ्यर्थी है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। पशुधन सहायक है, उसमें 21 से 45 वर्ष की योग्यता दी गई है। पशु मित्र अन्य समकक्ष के लिए 18 से 40 वर्ष का इसमें समय दिया गया है। आवेदन शुल्क के तहत पशु चिकित्सक सभी वर्गों के लिए 900 रुपये शुल्क रहेगा। पशुधन सहायक सभी वर्गों के लिए 850 रुपये का और पशु मित्र अन्य सभी वर्गों के लिए 750 रुपये का इसमें शुल्क रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं ये है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि है 25 सितंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि आवेदन की 10 अक्टूबर 2024 5:30 बजे तक रहेगा। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की समय सीमा है 10 अक्टूबर को ही रहेगी। उसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पशु चिकित्सक, पशुधन सहायक और पशु मित्र अन्य समकक्ष के लिए जिम्मेदारियां, लाभ क्या क्या रहेंगे और लक्ष्य क्या है। पशु चिकित्सक है, उसके लिए जो लक्ष्य है प्रतिमाह है किसानों, पशुपालकों और पशु चिकित्सा उपलब्ध कराना, तहसील स्तर पर पशुपालन सेवा केंद्र की स्थापना करना एवं किसानों को जागरूक कर सभी पशुओं को पशु पोषण संरक्षण कार्ड में पंजीकरण करवाना एवं पशुओं को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करवाना। इसके अलावा संस्था के 1,000 प्रति पशु पोषण संरक्षण कार्ड जारी करना। पशु पोषण संरक्षण कार्ड धारी किसानों, पशुपालकों को संस्थान के उत्पाद 1,000 भरोसा कैल्शियम 1 कैन 5 लीटर या 1,000 भरोसा मिनरल मिक्सचर पाउडर 1 पैकेट 5 किलोग्राम या 1,000 भरोसा पशु आहार पैलेट्स 1 पैकेट 50 ग्राम पशु पोषण संरक्षण कार्ड में लिखित अनुसार विक्रय करवाना। और न्यूनतम 1,000 किसानों या पशुपालकों को पशु चिकित्सा ऐप डाउनलोड करवाना, ये उनका लक्ष्य रहेगा। पशु पोषण संरक्षण कार्ड में चिन्हित जो पशु है उनको निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करना इनका कार्य रहेगा, लक्ष्य रहेगा। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में पंजीकृत पशुओं को निःशुल्क पशु चिकित्सा परामर्श देने एवं पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से संस्थान के द्वारा पशु चिकित्सालयों को सशुल्क IAM एनिमल एम्बुलेंस बाइक प्रदान की जाएगी। संस्थान के लगातार 3 वर्ष तक उपयुक्त मासिक लक्ष्य को पूरा करने की स्थिति में एनिमल एम्बुलेंस की बाइक की राशि है वापस लौटा दी जाएगी। अगर लक्ष्य को पूरा करते हैं तो उन्हें जो बाइक की राशि है वो वापस लौटा दी जाएगी। निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवाएं उन्हीं किसानों और पशुपालकों को दी जाएगी जो संस्थान के उत्पाद की कार्ड में दिए अनुसार खरीदेंगे। इसमें अधिकार क्या रहेंगे। संस्थान के नियमानुसार पशु चिकित्सक के अधीन अधिकतम 5 पशुधन सहायक LSA कार्य करेंगे। किसी कारणवश पशु चिकित्सक के क्षेत्र में निर्धारित पशुधन सहायक LSA नहीं होने या कम होने की स्थिति में संस्थान की ओर से लिखित अनुमति मिलने पर पशु चिकित्सक अपने क्षेत्र में पशुधन सहायक की नियुक्ति कर सकेंगे। इनकी जिम्मेदारियां क्या रहेंगी।
संस्थान द्वारा निर्धारित संपूर्ण लक्ष्य को पूरा किया जाना अनिवार्य है। मासिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पशु चिकित्सक सभी अधीनस्थ पशुधन सहायक को निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे। पशु चिकित्सक द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर संस्थान के अधिकारी को भेजना आवश्यक होगा। इसमें लाभ क्या होंगे कि संस्थान द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुसार मासिक मानदेय कार्य के अनुरूप 40,000 रुपये देय होगा एवं प्रतिवर्ष वेतन में 10% की बढ़ोतरी है वो की जाएगी। इसके बाद पशुधन जो सहायक है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, इनके लक्ष्य क्या रहेंगे? प्रति माह की स्तर पर तहसील स्तर पर स्थापित पशुपालन सेवा केंद्र है, उसके माध्यम से किसानों को जागरूक कर पशुओं का पशु पोषण कार्ड, संरक्षण कार्ड में पंजीकरण करवाना और पशुओं को निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करवाना है। इनका लक्ष्य रहेगा 500 प्रति पशु पोषण कार्ड जारी करना। किसानों पशुपालकों को संरक्षण के कार्ड में चिन्हित पशुओं को निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करना। इसके अलावा जो इनको अन्य न्यूनतम 500 किसानों को पशु चिकित्सा ऐप डाउनलोड करवाना है। वही जो पशु चिकित्सक को दी गई थी, इनको भी एनिमल एम्बुलेंस बाइक प्रदान की जाएगी और इनके लगातार 3 वर्ष तक कार्य लक्ष्य पूरा किए जाने के बाद में एम्बुलेंस बाइक की जो राशि है वो वापस लौटा दी जाएगी और निःशुल्क जो पशु चिकित्सा सेवाएं उन्हीं किसानों को और पशुपालकों को दी जाएगी जो कि इस संस्थान के उत्पाद की कार्ड में दिए अनुसार खरीदेंगे। इनके भी अधिकार वही है, संस्थान के नियमानुसार पशुधन सहायक के अधीन तीन पशु मित्र या अन्य समकक्ष जो कार्य करेंगे। किसी कारणवश पशुधन सहायक के क्षेत्र में निर्धारित पशु मित्र अन्य नहीं होने की स्थिति में ये संस्थान की ओर से लिखित अनुमति मिलने पर पशुधन सहायक अपने क्षेत्र में पशु मित्र अन्य समकक्ष की नियुक्ति कर सकेंगे। इनकी जिम्मेदारियां भी है, संस्थान द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जाना अनिवार्य है। मासिक लक्ष्य की रिपोर्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पशुधन सहायक सभी अधीनस्थ पशु मित्र या अन्य समकक्ष को निर्देश देना सुनिश्चित करेंगे और जो पशुधन सहायक है वो पाक्षिक रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर संस्थान के अधिकारी को भेजेंगे। इसमें लाभ है, संस्थान द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुसार जो इनका मासिक जो मानदेय है कार्य के अनुरूप 25,000 रुपये देय होगा और प्रतिवर्ष वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद है पशु मित्र, एनिमल फ्रेंड या अन्य समकक्ष। इनका लक्ष्य भी है कि संस्थान के 250 प्रति पशु पोषण संरक्षण कार्ड जारी करना होगा और पशुपालकों को पशु पोषण संरक्षण कार्ड में चिन्हित पशु को निःशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करना। इसके अलावा न्यूनतम 250 किसानों को पशुपालक चिकित्सा ऐप डाउनलोड करवाना और जो इनके उत्पाद है उनको विक्रय करवाना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लगेंगे उनको किसानों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श सेवा देना। इसके अलावा इनको भी एनिमल एम्बुलेंस बाइक प्रदान की जाएगी जो संस्थान के लगातार 3 वर्ष तक उपयुक्त मासिक लक्ष्य को पूरा करने की स्थिति में होगा, उसको एनिमल एम्बुलेंस बाइक की जो राशि है वो वापस लौटा दी जाएगी। इनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि संस्थान द्वारा निर्धारित लक्ष्य है उसको पूरा किया जाना अनिवार्य है और पशु मित्र और अन्य समकक्ष द्वारा पाक्षिक रिपोर्ट संस्थान को भेजना अनिवार्य होगा। इसमें संस्थान द्वारा लक्ष्य को मासिक मानदेय के अनुरूप इनको 20,000 रुपये मानदेय होगा और प्रति वर्ष वेतन में 10% बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें दिया गया नोट भी दिया गया है कि जो मासिक कार्य दायित्वों को पूरा नहीं करने की स्थिति मासिक वेतन में से आनुपातिक कटौती की जाएगी। ये भी इनके लिए एक लागू है। इसके जो उत्पाद है भरोसा पशु आहार प्लेट्स, भरोसा मिन जो भी टेबलेट्स वगैरह है, मिक्सचर है, ये पाउडर, इसके अलावा भरोसा कैल्शियम है, ये इनका जो मूल्य भी दे रखा है ये किसानों में इनकी बिक्री करवाना है। ये कार्ड इनको बनवाना होगा। ये एम्बुलेंस बाइक दी जाएगी जो कि चित्र में दिखाई गई है, ये मॉडल भी हो सकता है। इसके अलावा अलग भी होगा। इसमें जो प्रबंध संस्थान की आगामी ये योजनाएं भी है। इसमें आवेदन भरने की जो ऑनलाइन आवेदन संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म समस्त वांछित सूचनाएं अवश्य भरें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व वेबसाइट जो संस्थान की है उस पर विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। उसका लिंक दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन फार्म में मांगी गई सभी जानकारी आवश्यक रूप से भरें। आवेदन पत्र भरने में मोबाइल
ईमेल के आधार पर ही परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचनाएं अभ्यर्थी को भेजी जाएगी। अतः आवेदन पत्र में भरी गई गलत सूचनाओं के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। ये भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि हम अगर फार्म भर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। आवेदन पत्र का ऑनलाइन भुगतान किसी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और वॉलेट से किया जा सकता है। और आवेदक को सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क की रसीद का प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में अपने काम आए। आवेदन पत्र को संस्थान के कार्यालय में भिजवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन भरा जा रहा है तो अपने पास पहुंच जाएगा। एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र में ईमेल आईडी अलग अलग भरें। आवेदक को सलाह दी जाती है कि ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर स्वयं का भरें। इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर दस्तावेज अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। फ़ोटो अपलोड करने की स्थिति के दिशा निर्देश में है कि फ़ोटो जेपीजी पीएनजी प्रारूप में होनी चाहिए और फाइल का साइज़ 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। हस्ताक्षर भी करने हैं, इसमें डाउनलोड करने हैं। अपलोड करके आवेदक काले अथवा गहरे नीले पेन के द्वारा हस्ताक्षर अपलोड करें। आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए हस्ताक्षर, केवल अन्य व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा। फाइल का साइज़ 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए और वो जो हस्ताक्षर है वो जेपीजी जेपीईजी पीएनजी के प्रारूप में हो सकते हैं। दस्तावेज अपलोड करने के लिए फाइल की साइज़ न्यूनतम 100 KB व अधिकतम 200 KB तक होनी चाहिए। और फाइल वही फॉर्मेट है जो साइन जो आपने किए थे PDF, इसमें PDF फॉर्मेट भी होना चाहिए। चयन का आधार क्या रहेगा? सर्वप्रथम अंतिम तिथि प्राप्त सभी आवेदनों की जांच की जाएगी। उसके बाद ईमेल द्वारा कार्य के संबंध में अनुबंधन पत्र भेजा जाएगा, जिसे अभ्यर्थी द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा कर डाक के माध्यम से संस्थान के पते पर भेजना होगा। इसमें विशेष दिया गया कि संस्थान द्वारा कार्य के संबंध में अनुबंधन पत्र पर भेजे जाने के संबंधी ईमेल में दिए गए सभी निर्देशों को अभ्यर्थी द्वारा अच्छी तरह पढ़कर समझकर कार्य के संबंध में अनुबंधन पत्र को 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करवाकर संस्थान कार्यालय में अंतिम तिथि को भेजना आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत व अपूर्ण अनुबंधन पत्र भेजा जाएगा तो गलत व अपूर्ण अनुबंधन पत्र को संस्थान द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। आगे की सूचना भी नहीं भेजी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के अनुबंधन पत्र निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाएंगे, उन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए ईमेल के माध्यम से बुलावा भेजा जाएगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को पद के अनुसार मूल शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र व अनुभव प्रमाण पत्र व इन सभी की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। मतलब सभी जो दस्तावेज है उनकी ओरिजिनल और एक जो फोटोकॉपी है वो भी अपने हस्ताक्षर करके वहाँ जमा करनी होगी। आवेदक का अंतिम चयन साक्षात्कार एवं साक्षात्कार के समय दिए गए प्रपत्र के माध्यम से किया जाएगा। इसमें कोई परीक्षा नहीं होगी। साक्षात्कार में सफल रहे अभ्यर्थियों को कार्यशैली रिपोर्टिंग और अन्य आवश्यक जानकारी के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसकी सूचना संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दी जाएगी। यह प्रशिक्षण जयपुर में होगा, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा और प्रशिक्षण में होने वाला विशेष व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा। साक्षात्कार का कार्यक्रम: साक्षात्कार कुल 100 अंक का होगा। साक्षात्कार के अंकों की गणना अनुशासन, दस्तावेज सत्यापन, साक्षात्कार पत्र में भरे गए उत्तर एवं साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। साक्षात्कार उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 60% अंक लाना आवश्यक है। इसके बाद इस संस्थान के बारे में सामान्य जानकारियाँ दी गई है और फिर एनिमल जो एम्बुलेंस बाइक है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आप जो भी इसमें इच्छुक अभ्यर्थी है वो अपना पंजीकरण करवाएं और जो भर्ती आई है इसमें बेरोजगार जो भाई है वो अपना रोजगार इसमें प्राप्त कर सकते हैं।